हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट क्लास बाय अंकित सर पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू है, जिसमें आज हम एपी एंड जीपी के लास्ट एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको सम ऑफ जीपी निकालना होगा। तो सबसे पहले सम ऑफ जीपी के जितने फार्मूले हैं देख लेते हैं। अगर कोई भी सीरीज़ गिवन है, कोई भी सीरीज़ जीपी में गिवन है, लेट कर लेते हैं एक सीरीज़ है जीपी की, सीरीज A1 A2 A3 and dot AN AP are in GP, जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो R है और लास्ट टर्म L है। तो इस जीपी का जो सम होगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है कि nth टर्म ऑफ जीपी को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, जब r की वैल्यू व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। यहाँ से r इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब होगा r की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी r इक्वल टू 2 3 या फिर 3/2 etc, यानी r की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका सेकंड केस है, अगर हमको सम निकालना है और कॉमन रेशियो r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो। व्हेन r इज़ लेस देन 1, r इज़ लेस देन 1 का मतलब होगा r की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। मान लो -1 हो गया, 1/2 हो गया, etc। तो यहाँ से जो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला होगा, Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r होगा। यानी ये हो गया Sn का फार्मूला जब r की वैल्यू जो है 1 से कम हो। इसका एक तीसरा फार्मूला है कि जब सीरीज़ में, यानी जीपी की एक सीरीज़ में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन, एंड लास्ट टर्म गिवन, तो हम Sn का फार्मूला जो यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल टू a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस r। ये हो गया हमारा सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी जब फर्स्ट टर्म गिवन हो a और लास्ट टर्म गिवन हो उसका l। अगर हमको सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म निकालना हो, सम ऑफ फोर्थ वाला देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमको निकालना हो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे S इन्फिनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो ये हमारे चारों फार्मूले हो गए सम निकालने के लिए, जो कि हमको इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, जिसमें फर्स्ट पार्ट है
20 टर्म ऑफ द सीरीज, 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज गिवन है 2, 6, 18, बीच में प्लस लगा सकते हैं, 2 + 6 + 18 प्लस एन डॉट 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 कहाँ तक के, 20 टर्म तक के। तो इस सीरीज से सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। a = 2, कॉमन रेशियो r, टर्म 2 डिवाइडेड बाई टर्म 1 यानी 6/2, यानी कॉमन रेशियो यहाँ से आ गया 3, और n दिया है कितने टर्म तक के, 20 टर्म्स तक के। हमको सम निकालना है। यहाँ से हम देख रहे हैं r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी 3 इज़ ग्रेटर देन 1। तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला यूज़ करेंगे। r की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो तो Sn = a ब्रैकेट में r⁻n -1 अपॉन r -1 का। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। n के जगह पे 20, तो a की वैल्यू है हमारा 2, तो a के जगह पे हम 2 रख देते हैं। r⁻n यानी r की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 20 -1 अपॉन r -1, r की वैल्यू है 3 और -1। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया 2 इन ब्रैकेट 3⁻20 -1, और 3 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और ये 2 इससे डिवाइड हो के कट जाएगा। तो S20 का वैल्यू आ गया 3⁻20 -1। ये हो गया गिवन GP का 20 टर्म का सम। इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है 10 टर्म ऑफ सीरीज, 10 टर्म ऑफ द सीरीज, और सीरीज गिवन है 1 + √3 + 3 + n डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ से हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से फर्स्ट टर्म a = है 1, कॉमन रेशियो r √3 अपॉन 1, तो यहाँ से कॉमन रेशियो आ गया √3, और n की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है, n = है 10। यहाँ से अगर हम √3 की वैल्यू देखें तो √3 की वैल्यू होता है 1.7321, यानी कुल मिला के जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी r इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर r की वैल्यू 1 से बड़ा है तो फार्मूला यूज़ करेंगे Sn का। Sn = a इन ब्रैकेट r⁻n -1 अपॉन r -1 का। फार्मूले में जो वैल्यूज़ गिवन है उसको रख देते हैं, तो हो जाएगा S10 = a की वैल्यू गिवन है 1, r है √3 और n है 10 -1 अपॉन r की वैल्यू है √3 और -1। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, किसी भी वैल्यू, मान लो कोई भी वैल्यू √a में है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर, ये अगर स्क्वायर रूट है तो a की पावर हाफ हो जाएगा, अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट में a है तो इसका एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो जाएगा a की पावर 1/3, अगर a की पावर अंडर रूट के बाहर m है तो हो जाता है a⁻1/m। तो उसी प्रकार √3 यानी स्क्वायर रूट है तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे
तो हो जाएगा 3^10 और ये -1 पहले से है, √3 - 1 यानी इस √3 - 1 से हम रेशनलाइज कर देंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो √3 + 1 होगा, √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे। यहाँ से आ गया 3^5 - 1 और ये हो गया √3 + 1। डिनोमिनेटर में a - b और a + b बन रहा है, तो हम जानते हैं जो a - b और a + b का फार्मूला होता है a² - b²। तो इसके जगह पे हम a² - b² लिखेंगे, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 3 की पावर 5 करेंगे तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 - 1 और दूसरे ब्रैकेट में √3 + 1। यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 3 में से 1 निकलेगा तो आएगा 2। यहाँ से मिलेगा हमको 1 माइनस करेंगे 242 मल्टीप्लाई √3 + 1/2। इसको 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और इन ब्रैकेट √3 + 1 ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को लगाते हैं। थर्ड पार्ट है, फाइंड आउट करना है 6 टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ 6 टर्म ऑफ जीपी और जीपी की सीरीज मेंशन है 1, -2/3, 4/9 एंड ... सो ऑन। तो इस सीरीज से हमको सबसे पहले कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए की वैल्यू आ गया 1 और कॉमन रेशियो आर टर्म 2 में से, टर्म 2 में टर्म 1 से डिवाइड देंगे तो -2/3 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू है वो लेस देन 1 है, यानी 1 जो है आर से बड़ा है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू दे देते हैं, n = कितना है 6 है। तो r इज लेस देन 1 का फार्मूला यूज़ करेंगे हम, Sn = a1 - r⁴n और अपॉन 1 - r। वैल्यूज़ रखते हैं इसमें। n के जगह पे 6 है, तो S6 = a की वैल्यू है 1 1 -1 और r की वैल्यू है -2/3, -2/3 और n की वैल्यू है 6/1 - r, -2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का जो इवन पावर होता है वो प्लस में होता है, तो 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5 होता है 32 और 6 हो जाएगा 64 और 3 की पावर 6 होगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, 3 की पावर 5 हो गया और 729 आ जाएगा, 729/1 + 2/3 ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं इसका। 729 1 जा 729 और ये 729 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 729 - 164 जा 64। नीचे आ गया फ्रैक्शन सॉल्व करने पर 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 1 2 जा 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा 64 माइनस करेंगे 729 में से, तो 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 6 गया 6, यहाँ से बचेगा 665/729 और ये
5/3 हो जाएगा 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। इसको 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, यानी यहाँ से जो आंसर आया 133/243। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स एंड n टर्म ऑफ सीरीज, और सीरीज गिवन है 1 + 2/3 और +4/9 + n ... सो ऑन। तो इस सीरीज से हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालते हैं और कॉमन रेशियो चेक करते हैं कि r की वैल्यू जो है वो <1 है या फिर >1 है। तो a की वैल्यू यहाँ से हो जाता है 1, r की वैल्यू हो जाता है 2/3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा, और यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो <1 है, तो इसका सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे। n की वैल्यू गिवन है 5 पहले वाले के लिए, तो यहाँ से हम Sn का फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 - r⁴n अपान 1 - r, क्योंकि r की जो वैल्यू है यानी फॉर r इज <1। यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो n के जगह पे हो जाएगा 5, a की वैल्यू है 1 ब्रैकेट में 1 - r के जगह पे है 2/3 की पावर 5, और ये 1 - 2/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 की पावर 5 जो होगा वो 32 होगा, 32 और 3 की पावर 5 होगा 243। नीचे फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 - 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2। यहाँ से मिलेगा हमको 243 - 32/243, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 1/3 ये हो जाएगा 3/1। यहाँ से 243 में से 32 माइनस करेंगे तो ऑब्टेंड होगा 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, 211 अपॉन ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 81। ये हो गया सम ऑफ 5 टर्म ऑफ दिस जीपी। अब हम सम ऑफ n टर्म निकालते हैं, तो यानी Sn इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 ही रहेगा, 1 माइनस r की वैल्यू 3/5 रहेगा, बस यहाँ पे पावर जो होगी वो n हो जाएगा, और वहाँ पे 1 माइनस r की वैल्यू 3/2 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 टू द पावर n, और नीचे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3। इस 1/3 का ऊपर रेसिप्रोकल होगा तो 1 माइनस 3/5 टू द पावर n, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/1, यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस AP विल बी 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3/5 टू द पावर n। ये हो गया आंसर। सो गाइस, ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैग्नेट क्लास बैंक के सर को सब्सक्राइब करें।